कहते हैं दोस्ते, हमारे सीने में जो जख्म है वो तो फूलों की गुच्छा है। हमारे सीने में जो जख्म है वो तो फूलों की गुच्छा है। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही बहुत अच्छा है। ये डायलॉग के इस देश के महान क्रांतिकारी, जिसको कुछ गिने चुने राइटर आतंकवादी बोले थे, लेकिन अगर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि उनको हमारे देश का राष्ट्रपुत्र घोषित करना चाहिए, और उनका नाम है भगत सिंह। निश्चित रूप से तो हम चर्चा करते हैं, ये जो आज हम बोले हैं, जो जख्म है वो जख्म है हमारे मनीष कश्यप और इस राज्य का युवराज तेजस्वी यादव के बीच में जो विवाद चल रहा है तमिलनाडु मुद्दे पर। उन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे खास दो मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं। एक हमारे पत्रकार विजय बाबू, और ये हमारे गुरुजी हैं जो अपने हाथों से, अपने कलमों की दम से गीतों की रचना करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले विजय जी से बात करते हैं कि आप तमिलनाडु के मुद्दे पर, विजय जी, मनीष कश्यप से पहले भी ढेर सारे पत्रकारों ने अपने पेपर में, प्रिंट मीडिया में, यूट्यूबर की बात नहीं किया जाए, प्रिंट मीडिया में ये खबर चलाया था, मनीष कश्यप वीडियो बनाए, उससे पहले चला था, लेकिन उस पर केस नहीं होकर मनीष कश्यप को ही आखिर टारगेट क्यों किया गया? देखिए, सबसे पहले आप बोले यूट्यूबर जो बोला जाता है, हम बताते हैं आपको। यूट्यूबर, सबसे पहले यूट्यूबर जो बोला जाता है, पत्रकार जो हम लोग जैसे यूट्यूब पर काम करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, यूट्यूबर बोला जाता है। तो बड़े बड़े चैनल वाले जो है यूट्यूब बना लिया है, फेसबुक वाले क्यों बना लिया है? नहीं, उनको तो डर है बाबू कि कहीं ना कहीं जो रेशियो है, कहते हैं कि जमाने के साथ अगर आप नहीं चलिएगा ना विजय जी, तो ये जमाना आपको इतना पीछे धकेलेगा। रेडियो का जमाना है, रेडियो का जमाना है, नहीं रहेगा। अगर हम लोग अगर सही से काम करते रहे ना, तो जो कहते हैं ना कि प्रिंट मीडिया उड़ जाएगा एक दिन। देखिए, आप आने वाले समय में बहुत जल्द, 10 साल बहुत कम समय है, आने वाले समय में आपको बड़े बड़े चैनल वाले नहीं देखने को मिलेगा। आज रवीश कुमार क्यों आ गए यूट्यूब पर? क्यों आ गए यूट्यूब? क्यों आ गए? जो लोग कहता है यूट्यूबर पत्रकार, यूट्यूबर क्यों आ गया? जानते हैं क्यों आ गया? दलाली करने नहीं आता है उसको। नहीं, ये बात तो है, दलाली करने नहीं आता है, है, तालबे चाटने नहीं आता है। नहीं, ये बात तो है कि तलवा चाटना नहीं आता है, समझ गए ना? और जो भी अपने दम पे वो आज है चमका है। आप जा करके देखिए उसका यूट्यूब कितना सब्सक्राइबर गया है, कितना फॉलोवर्स हो गया है चैनल पे। जी, नहीं बिल्कुल। क्यों? हम लोग युवा पत्रकार है, हम लोग खास करके तो युवा है। हाँ, बात बाकी अब आई एम मनीष कश्यप क्यों? हाँ, मनीष भैया, जहां तक सवाल है मनीष भैया का, आप जानते हैं कि आर्मी के समान जवान के साथ जो रक्सौल में जो घटना हुआ है, तो वहां हम लोग भी गए थे जी। मनीष भैया वहां थे। उसके बाद यहाँ पर जो है तमिलनाडु में घटना हुई। घटना होने के बाद अखबार में खबर छपती है जी, अमर उजाला में, उसके बाद हिंदुस्तान में, दैनिक जागरण में, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है। उस चीज देख करके सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि तमिलनाडु में बिहारियों पर हमला किया जा रहा है, बिहारियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उसके बाद सरकार, नीतीश कुमार भी ट्वीट किए, जितने भी नेता है और सब कलम सब ट्वीट किए। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी ट्वीट किए। ट्वीट तो किया, एक जांच टीम बनाकर भेजा, तो वो कहां से देखे बताइए? वो तो कोई बागेश्वर धाम का बाबा नहीं है। बात सही है आपका। देखिए, लगा उसको सही है तब तो जांच टीम बनाया, तब यहाँ से बिहार से भेजा, और जिस फ्लाइट से भेजा उसमें मनीष कश्यप भी मौजूद था। समझ गए ना? तो अगर उसी के साथ गया, उन्हीं के अधिकारी के साथ गया। लेकिन जब वहां से वीडियो बनाया, आप वीडियो देखे होंगे मनीष भैया का, वीडियो में उन्होंने ये नहीं कहा, देख रहे वो, आप वीडियो देखिएगा तो उन्होंने वीडियो में ये ऐसा भड़काऊ बयान मारा जाता है, पीटा जाता है। देख सकते हैं ट्रेन में कितना भीड़ है। बिहारियों को आना पड़ता, अगर बिहार में रोजगार रहता तो नहीं आना पड़ता। होली का समय है, ट्रेन का भी प्रावधान करना चाहिए सरकार को। एक मिनट हम बोलते हैं, ऐसा कहा गया, लेकिन वीडियो में भड़काऊ बयान दिया कहाँ है? एक मिनट विजय जी, अगर सरकार को लग सकता है तो हमें क्यों लगेगा? सरकार को लग सकता है, हम ही को अगर लगा, आप अगर जांच टीम बनाकर भेज सकते हैं, या हम अगर वीडियो बना लिए
तो आप FIR। स्वाभाविक बात है। तब इसका मतलब है जो माननीय मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार पर भी FIR होना चाहिए, उन पर भी होना चाहिए। नहीं, लेकिन नहीं होगा उन पर। पूछिए काहे नहीं होगा? क्योंकि उस कुर्सी पर न बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, इसीलिए उन पर पावर है। तो पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कीजिए। अगर गलत इस्तेमाल कीजिएगा ना, देखिए हम तेजस्वी यादव से कहना चाहेंगे कि आप एक युवा हैं, युवा को दर्द को समझिए, युवा को दर्द को समझिए। हम एक युवा पत्रकार है, बेबाक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार। हम लोग सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई से समझौता नहीं करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। आप एक युवा हैं और युवा का दर्द समझिए कि क्यों नहीं हम सब आदमी मिलकर बिहार को बदले। अगर युवा का दर्द नहीं समझिएगा तो आपका भी दर्द युवा नहीं समझेगा एक दिन। ये तो हम लिखते है, तय है। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा, ये तय है। अगर आप युवा का दर्द नहीं समझिएगा तो युवा है, अब युवा जाग चुके हैं। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव का जो विधायक सभा अपने मुख से कैसे कैसे बयान देते हैं। देखिए हमको हंसी भी आ रहा है। कैसन व्यक्ति को स्टेटमेंट दे दिया जाता है जिसको कुछ पता नहीं है, कैसन बयान दे देते हैं। समझ गए ना? खैर उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन एक बात तो बोल देते हैं। अगर आप युवा को दर्द को नहीं समझिएगा तो युवा भी एक दिन आपका दर्द नहीं समझेगा। और अभी जो है हम पूछता है जनता संजीत के साथ हैं और इन्हीं के स्टूडियो में हैं और यहीं से आज हम लोग डिबेट रखे हैं। बाद बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे हम मुद्दा पे बात करते हैं। तो आप एक बात बताइए, बोलिए सर, कि मतलब जिस तरह से अभी पत्रकार के ऊपर मतलब दिन दिहाड़े किसी पर हमला हो जाता है, पत्रकार सच्चाई दिखाता है लेकिन सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जाता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन आपका है कि पत्रकार सच्चाई दिखाते हैं लेकिन उनको दबाने का प्रयास हो रहा है। मैं विजय जी बता दूं, यह गीत जो अभी गाया रक्सौल की घटना, इसी देश की बात किया जाए तो जवान को अगर जेल का अंदर डाल दिया जाता है, किसान आत्महत्या करते हैं, पत्रकार को गोली मारा जाता है, इस देश में फिर सुरक्षित कौन है? देश में सुरक्षित कौन है? आप जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बोलने की आज़ादी की बात करते हैं, अगर बोलने की आज़ादी रहता ना तो सबसे पहले FIR मनीष कश्यप पर नहीं नीतीश कुमार पर हुआ रहता। आप एक बार बताइए, क्या आपको लगता है कि जब से मनीष कश्यप सोशल मीडिया पर आए हैं तब से कितना बदलाव हुआ है? बदलाव का तो जोरा नहीं है। सन ऑफ बिहार ऐसे नहीं कहा जाता है। अगर पीठ पर कोई छुरा भोंकने की ताकत रखता है ना, उस सीना पर गोली खाने की ताकत उनके पिता रखते हैं। अगर बॉर्डर पर उनके पिता गोली खाने के लिए तैयार हैं, ये भी उसी तरीका से बेखौफ पत्रकारिता, उन्हीं को देखकर अभी बहुत लोगों के द्वारा कहा जाता है कि मनीष कश्यप ने कहा अगर हमको जेल होगा ना तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। मनीष कश्यप तो कहा, अगर होता है ना तो हम लोग भी उनके साथ खड़ा है, उसमें कहीं पर गुंजाइश की बात नहीं है। क्योंकि हम लोग जो है ना, जिस डिजिटल की बात करते हैं, जिस पत्रकारिता की बात करते हैं ना, एक बात कहिए, अगर गांव में कोई कांड होता था बहुत बड़े से बड़े, किस न्यूज पर आप देखते थे 10 साल पहले? बताइए विजय जी। बिल्कुल, अभी भी नेशनल न्यूज पे नहीं दिखाया जाता, अभी भी नेशनल न्यूज पर नहीं। और जो दिखा रहा है हमारी सच्चाई दिखा रहा है, किसान की आत्महत्या दिखा रहा है। अगर रक्सौल में मनीष कश्यप नहीं खड़ा होता, विजय जी आप अपने दिल से पूछिए, अगर रक्सौल में मनीष कश्यप धरना पर नहीं बैठता, बैठने के बाद अगर 7 दिन 8 दिन के बाद लेकिन देखिए बताते हैं, ये भी लोगों को कहना है कि वो अपना चेहरा चमकाने के लिए करता है, मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसा करता है। बाबू तुम में भी औकात है चेहरा चमकाओ यार, सीना पर कैमरा पे देख के बोलिए। नहीं, अगर आप में भी ताकत है ना तो आप भी चेहरा चमका सकते हैं कि नहीं? बात है बिल्कुल। अगर आप में ताकत है ना, गोली खाने की अगर डर नहीं है, सीना, ये माइक जो है ना ऐसे नहीं कोई उठाता है। ये माइक जिस दिन उठाता है ना, कफन और जेल तो ये तो है ही, जेल तो आम बात है, आम बात है। ये दोनों साथ में लेकर चलते हैं। क्यों कि हम लोग सोचते हैं उसी दिन कि जिस दिन हम लोग माइक उठाए ना, उस दिन सोचे कि अगर सही के साथ चलेंगे तो ये चीज तो भोगना होगा,
महात्मा गांधी के साथ भी हुआ था, सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ था, भगत सिंह के साथ हुआ था, तो हम लोग भी तो उसी क्वालिटी के आदमी हैं। देखिए आपको नहीं लगता है कि हम तमाम जो पत्रकार है, युवा पत्रकार है, आजकल के जो जैसे यूट्यूबर कहा जाता है, यूट्यूबर, लेकिन उन यूट्यूबर कहने वाले को जरा सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर आप में भी हिम्मत है तो आप भी ये माइक उठा के दिखाइए ना। हाँ दिखाइए, पत्रकारिता करके दिखाइए तो पता चलेगा। करिए ना, सच्चाई दिखाइए, आइए, स्वागत है आपका, सपोर्ट भी करेंगे। नहीं, घर में स्टूडियो बना लेना, बोलना विजय बाबू साधारण बात है। यहाँ से हम लोग भी स्टूडियो बना के अपना बोल सकते हैं। नहीं, हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं ना, लेकिन जब ग्राउंड पर उतरिएगा ना, नहीं देखते हैं कहाँ कहीं पर कहीं तो कितना घटना होता है पत्रकार के साथ, तो पता चलता है। बात ना, तो पता चलता है। दो चार को बैठा लेगा, मौलाना ने ऐसा कहा, हाँ फलना ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं बोलिए। हाँ बोलिए बाबा जी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या हुआ? हम मौलाना जी आप बोलिए। हाँ। इस पर आपका क्या है? ये स्टूडियो में बैठकर बहसबाजी करना ना बहुत साधारण है। अब आइए ना, बिहार आइए, हम तो बोलते हैं उन पत्रकार सबको बिहार आइए और बिहार का स्थिति जानिए। देखिए कहा है, देखिए हम यही कहना चाहेंगे, जो आपसे पूछना चाहेंगे कि जो मनीष कश्यप के ऊपर FIR हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव गलत किए हैं? बिल्कुल 100 का 100% गलत किया है। क्यों? अगर एक बात बताइए कि अगर सरकार उन चीजों को माने, खबर को माने, जो खबर दिखाए थे प्रिंट मीडिया, उन खबर को मानकर सरकार को अगर यकीन हो गया तो मनीष कश्यप वीडियो बनाया तो कौन सा गलती कर दिया? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मनीष कश्यप भड़काऊ वीडियो बनाया, मनीष कश्यप का कुछ साजिश था? कौन भड़काऊ वीडियो मनीष कश्यप बनाया? एक बात बताइए। लगता है कि बीजेपी का वो आदमी है? बीजेपी का आदमी हम बीजेपी का आदमी तो छोड़िए, हम लोग भारत का आदमी जरूर है, बिहार का बेटा जरूर है, क्योंकि इनके सपोर्ट में, हमारे देश के सपोर्ट में जो चलेगा ना। लेकिन लोग क्यों मुद्दा बना रहे हैं कि बीजेपी का आदमी है? मुद्दा इसलिए बना रहा है, वो अपने को मुद्दा बनल है। एक बात समझिए, मुद्दा वही बना था जो पहले से मुद्दा बना हुआ है। मुद्दा बना कौन रहा है? या तो तुम किसी न किसी दल के आदमी हो। अभी ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, आई सपोर्ट मनीष कश्यप। ट्रेंड करेगा और ट्रेंड करते ही रहेगा, और हम सभी युवा मनीष कश्यप के साथ हैं। जो नहीं है उनसे मैं विनती करना चाहता हूँ, भैया जी, बहुत सारे ऐसे पत्रकार है जो उनको अभद्र गालियां देते हैं, विरोध करते हैं, क्या कहना चाहेंगे वैसे? गाली देते हैं भैया, कमी है, जितना कर लिया ना उतना कर कर दिखाइए। देखिए कहता है ना, हम लोग को मिथिलांचल में वो कहावत था कि बाबा हाथ का कोदर बहुत हल्का है छे। तो वह हम कहे ला चाहे छी, ताकत ये ना विहन बना कहूँ दिखा दिया। देखिए सुनो, एक बात है, कहता है कि अगर बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो संस्कार होगा। निश्चित रूप से संस्कार के लिए पढ़ेंगे लिखेंगे, संस्कार होगा, नौकरी करेगा, मतलब चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा दिया जाता है। लेकिन चलिए हम एक पत्रकार हैं, ठीक है, अगर हम किसी को गाली दे दे, हम ही अगर किसी गलती करे, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये गलती नहीं करना चाहिए, और इंसान है। एक बात विजय बाबू समझिए, हम लोग इंसान हैं, भगवान राम से भी गलती हो सकता है, तो हम लोग तो इंसान है, छोटा मोटा गलती होता है। अगर 1 लाख सही करते हैं, उस बीच में अगर एक ठो गलती हो जाता है, तो गलती को आप लोग झाँपने की प्रयास कीजिए। गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। अगर 1 लाख अगर हम सही काम करते हैं, अगर एक ठो हमसे गलती, इंसान हूँ, भगवान नहीं ना है विजय जी, इंसान है ना, इंसान से गलती होता है यार। अब उस गलती को तीर कर लंबा बनाएगा, ये हमें कहीं उचित क्या लगता है कि इसके बावजूद भी हम पत्रकार एक हो पाएंगे? निश्चित होकर रहेंगे, और मनीष कश्यप के साथ हैं। ये तो बात हम बोले कि हमारा जाति है, ये हमारा जाति है, ये यादव और मंडल जाति नहीं है, अन्य हमारा जाति नहीं, हमारा ये जाति है, और इसके साथ हम एनी टाइम खड़ा रहेंगे विजय। और एक सवाल है संजीत बाबू, माननीय तेजस्वी यादव के ऊपर जो अभी मनीष भैया कह रहे हैं कि 2025 में किसी भी कीमत पे हम मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं बनने देंगे, इस पर क्या इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि शांति से मेरा बात अगर सुना जाए, विजय जी इंजीनियरिंग किया है मनीष कश्यप, 9वीं फेल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं। उनको सोचना चाहिए, ये लड़का आपको विरासत में मिला है, आपका बाबूजी और माँ दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब राजनीतिक घराने में पैदा हुआ है, आप 9वीं फेल होकर मुख्यमंत्री और ये पत्रकारिता उठाए हैं, तो आप अगर सही का और गलत का निर्णय कर सकते थे
अगर हम लोगों को भी दिल में लगता कि नहीं सही में मनीष कश्यप गलत किए हैं, हम लोग आपके साथ में विरोध करते उसका, मनीष कश्यप का बिल्कुल विरोध करते। लेकिन अगर गलती नहीं किया है तो पर भी केस ठोकिएगा तो ये तो लगता है कि सही बोलने वाले को आप मुंह बंद कर तो उन अखबार वालों पे भी FIR होना चाहिए, निश्चित से होना चाहिए। कि ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल दबाने का प्रयास किया जाता है। एक बात बताइए, इतने बड़े बिहार का मुद्दा मनीष कश्यप के बारे में, लालू प्रसाद के बेटे के बारे में तो दिखाया कि लालू प्रसाद के घर में ईडी का छापा पड़ा है, लेकिन मनीष कश्यप के बारे में क्यों नहीं न्यूज चैनल तक अभी तक दिखाया? उन पर FIR क्यों हुआ? ले जाते ना डिबेट में मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव दोनों को, किसका सही था और किसका गलत था वहीं पर पता चलता। नहीं, जेल में ढोकिएगा और आप ताकत के बदौलत अगर आवाज को दबाना चाहते हैं, ये हम लोगों को मंजूर नहीं है भाई। देखिए, हमारा भी यही कथन है कि जो भी चीज़ हो, आप भी युवा है, हम लोग भी युवा है, सोच समझ करके जांच का विषय है। जांच होने के बाद किसी पे कार्रवाई होती, अगर जांच हो जाता तो किसी पे कार्रवाई होती, जो दोषी होता उस पर कार्रवाई होता, है कि नहीं? इतना तेजस्वी जी, इतना जो है ना, इतना कुछ होने की जरूरत ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब भी युवा है, हम भी युवा है, क्यों नहीं हम लोग मिलकर बिहार को भविष्य के बदले? बिहार को बदलिए ना, प्रणाम करते हैं हम, किसी के पक्ष में नहीं वही बात है। बिहार को बदलिए, हम आपके सपोर्ट में हैं। मनीष कश्यप भी सपोर्ट में है, आप बिहार, मनीष कश्यप भी सपोर्ट में आएगा है। बिहार का चेम बदलिए, बिहार तो कहता भी है ना, कहता भी, आइए ना तेजस्वी जी, बैठकर बात किया जाए, बिहार को बदलने की बात। सही बात है। उन पर चर्चा नहीं होगा। अरे हम युवा हैं, हम दुख दर्द झेले हैं, हम किसान के बेटे हैं, कोई नेता के बेटे नहीं। हम दुख दर्द झेले हैं। अभी भी हमारे माँ बाप खेती करते हैं, पापा खेती करते हैं, माँ हाउस वाइफ है। ऐसा नहीं कि मेरे पापा जो है विधायक है, सोचने की बात है। अगर हम लोग इतना कर सकते हैं तो तेजस्वी जी, आप बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। एक बात विजय जी हम बोलना चाहते हैं, आप या हम बोल रहे हैं ना, क्यों बोल रहे हैं कि क्योंकि वो दुख तकलीफ आप हम देख चुके हैं। बिल्कुल। नेता का धिया पुता ये चीज नहीं देखता है। अगर वो भी दुख तकलीफ देखा रहता है ना, वो भी बोलते। उनका खून जो है ना, अभी जो बोलते हैं, कहते हैं कि मनीष कश्यप बोल देता कि 60 दिन में 180 दिन में हम सरकार गिरा देंगे, क्यों नहीं बोलेगा? एक आदमी लड़ रहा है, सच्चाई से लड़ रहा है, बार बार आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं, क्यों नहीं बोलेगा? बताइए। दुख तब होता है जब हम लोग ग्राउंड जीरो पे जाते हैं ना, तो एक गरीब की जो समस्या देखते हैं तो वहां आंख से आंसू गिर जाता है। क्यों? आप लोग कभी गरीब का आवाज उठाने का जो काम करता है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर गरीब का आवाज कौन बनेगा? बताइए। आएगा बड़े बड़े चैनल वाले दिखाने के लिए। आज दिन FIR होता रहता है, आप पर भी हुआ है, नहीं हुआ? हाँ, हम पे भी हुआ, आप पर भी हुआ है। FIR होते रहते हैं। आपका शासन व्यवस्था को ठीक कीजिए ना, आप अपने कानून व्यवस्था को ठीक कीजिए। खैर, हमें फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़ते रहेंगे, 1000 FIR करवाइए। लड़ते हम तो पहले बोले विजय सच्चाई से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम पहले बोले हमारे सीने में जो जख्म है वो फूलों की गुच्छा है, हम पागल ही और उम्मीद है कि एक न एक दिन बिहार बदलेंगे, निश्चित बदलेंगे, बशर्ते जितने भी हमारे युवा हैं वो सभी को एक होना होगा, साथ देना होगा। जितने भी मेरे पत्रकार बंधु आज अगर नहीं जगिएगा सोशल मीडिया के पत्रकार बंधु है, सब जग जाइए। कहीं न कहीं लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप भी जानते होंगे, अगर घर में अगर पिलर नहीं दिया जाएगा, खंभा नहीं दिया जाएगा, तो हम दीवार जो जोड़ देंगे तो कभी भी झटका आ सकता है, टूट जाएगा। सच्चाई है कि नहीं? कभी भी आंधी निश्चित रूप से आएगा, टूट जाएगा। निश्चित रूप से हम लास्ट में विजय जी यही कहना चाहते हैं तमाम युवा बंधु से कि देखिए, हम लोग जिस राज्य में रह रहे हैं उसका स्थिति आज से नहीं, आप भी जब से पैदा हुए उस दिन से इसका स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से सब आदमी मिलकर आइए और बिहार को बदला जाए, यही मेरा लास्ट विनती। चलिए, हमारे साथ एक सीनियर भाई साहब हैं मौजूद है और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप पे जो FIR हुआ है वो गलत हुआ या सही हुआ है। क्या कहना चाहेंगे भैया? सर, मनीष कश्यप भैया जो है बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसको फंसाया गया है।
निश्चित रूप से फंसाया गया है। जो क्योंकि सच के लिए आवाज उठाता है, इसीलिए उनको फंसाया गया है। जो थोड़ा सा दब जाए, लेकिन मनीष भैया दबने वाला नहीं है। फौजी का बेटा है। तो देखिए स्वाभाविक बात है, माइक उठाना सब में हिम्मत नहीं होता। अगर सो रहा था तो कोई माइक उठा लेता, क्या समझ? जी निश्चित रूप से। अब जाइएगा ना, कोई करते हैं ना, एक माइक ले लिए हैं और एक कैमरा मोबाइल ले लिए हैं, वीडियो बनाते हैं रहते हैं। हिम्मत है आप में, जो बोलते हैं उसमें हिम्मत है। आइए ना, और बोलने में हिम्मत दिखाइए ना, बिहार बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। विजय जी अगर सब आदमी अगर निकल जाए ना, एक सुनिए ना, एक साधारण सा आपके गांव के मुखिया, समिति, वार्ड सदस्य, इनके विरोध में नहीं बोल पाता। इनके विरोध में आपको औकात नहीं है कि बोलिएगा, है नहीं औकात है, बोल सकता है नहीं है कि आप लोग बोलिएगा, आवाज उठाइएगा। लेकिन जब आवाज उठाएंगे, हम लोग सच्चाई दिखाएंगे, तो आप ही लोग में से कुछ चंद लोग दबाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से FIR करेंगे, केस करेंगे, कर दो। अगर है तो प्रत्येक सच्चाई, प्रत्येक पंचायत के युवा बंधु से जो हमें या किसी मीडिया बंधु को आप अगर गाली देते हैं, तो हम आपको कहते हैं कि आप ज्यादा दूर नहीं जाइए। आप अपने पंचायत में जो हो रहा है गलत समस्या, गलत काम, सरकारी भ्रष्ट योजना, उन पर विरोध जताइए और उनको जवाब, आंख में आंख मिलाकर जवाब दीजिए। हम लोग आपके सपोर्ट में हैं और आइए मिलकर बिहार को बदलते हैं। क्या दिक्कत है? आइए तो मिलकर बिहार को बदलते हैं। इसी के साथ अब हम लोग ज्यादा बहुत देर हो गया जी, इसी के साथ हम लोग अब यहाँ से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।